तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने पुष्टि की है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन होगा। इसी के साथ ये तय हो गया है कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही तिब्बती बौद्धों के सर्वोच्च धर्म गुरु को चुनने की परंपरा आगे भी जारी रहेगी और भविष्य में नए दलाई लामा के नाम का ऐलान होगा। परंपरागत रूप से दलाई लामा का चयन वर्तमान लामा की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर होता है। मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो लामा थडोम को बुधवार को इसी से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला उनका ट्रस्ट गादेन फोडंग करेगा। इसमें और किसी का दखल नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुने जाने का इतिहास क्या है, मौजूदा दलाई लामा को कैसे चुना गया था और अब अगले दलाई लामा को चुने जाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, इसमें चीन की क्या आपत्तियां हैं और भारत और अमेरिका की अगले दलाई लामा को चुनने में क्या भूमिका रह सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। दलाई लामा के इस बयान के सामने आने के बाद से ही चीन से लेकर भारत और अमेरिका तक हलचल मच गई है। यह बयान देकर दलाई लामा ने इस अनिश्चितता को समाप्त कर दिया कि उनके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी होगा या नहीं। हालांकि अपने बयान से दलाई लामा ने चीन के साथ नए सिरे से टकराव की स्थिति भी पैदा कर दी है। दरअसल उनका कहना है कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा और अगर बीजिंग में उनका उत्तराधिकारी के चयन की कोशिश की जाती है तो उस व्यक्ति को अस्वीकार किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है दलाई लामा का पूरा इतिहास। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक संप्रदाय के सर्वोच्च नेता, करुणा के बौद्धिस्व, अवलोकितेश्वर के अवतार माने जाते हैं। ये उपाधि पहली बार 1588 में मंगोल शासक सुल्तान खान की तरफ से सोनम ग्यात्सो को दी गई थी। वे तीसरे दलाई लामा के तौर पर जाने गए थे। इस लिहाज से तिब्बती बौद्धों को पिछले दो धर्मगुरु गैदुन द्रब के पहले दलाई लामा और गैदुन ग्यात्सो को दूसरे दलाई लामा के तौर पर स्वीकार किया जाता है। तिब्बती बौद्धों के बीच दलाई लामा सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति माने जाते हैं। उन्हें तिब्बती पहचान का परिचायक भी माना जाता है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि हर दलाई लामा में अपने पूर्वोत्तर की आत्मा होती है। वे प्रबुद्धों को पूर्व जन्मों से ही पूर्व जन्म होते हैं। 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा ने गादेन फोडांग सरकार के माध्यम से तिब्बत में आध्यात्मिक और राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तिब्बत में दलाई लामा की यह सत्ता 1951 तक जारी रही। हालांकि बाद में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और 14वें में दलाई लामा भारत आ गए। दलाई लामा के ऐलान के साथ ही दुनिया भर में अब हलचल मच गई है। ऐसे में ये जानना अहम है कि क्या है दलाई लामा का उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया। तिब्बती बौद्ध परंपरा में दलाई लामा का चयन पूर्व जन्म के सिद्धांत पर किया जाता है। मान्यताओं की माने तो वर्तमान दलाई लामा के देहांत के बाद उनकी आत्मा एक नवजात शिशु में पुनर्जन्म लेती है और पिछले दलाई लामा के निधन के बाद एक शोक का समय होता है। इसके बाद अगले दलाई लामा की खोज वरिष्ठ लामाओं द्वारा संकेतों, सपनों और भविष्यवाणियों के माध्यम से होती है। दलाई लामा के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चिता से निकलने वाली धुएं की दिशा, मृत्यु के समय वो जिस दिशा में देख रहे हैं, या वो स्थिति भी अगले दलाई लामा की खोज में मददगार साबित होती है। इस प्रक्रिया में कई बार वर्षों लग जाते हैं। एक से ज्यादा बच्चों में भी मौजूदा लामा के बताए हुए लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि संभावित बच्चे के मिलने के बाद उसकी पुनर्जन्म के तौर पर पहचान करने के लिए उससे पूर्ववर्ती दलाई लामा की वस्तुओं जैसे माला या छड़ी को पहचानने की परीक्षा ली जाती है। अगर संभावित बच्चा इसमें सफल रहता है और उसे बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति और दर्शन की गहन शिक्षा दी जाती है। अब तक जितने भी दलाई लामा हुए हैं उनमें से सिर्फ एक का जन्म मंगोलिया में हुआ और एक का जन्म पूर्वोत्तर भारत में हुआ था। इसके अलावा बाकी दलाई लामा को तिब्बत में ही ढूंढा गया था। अब ये तो हुई चयन प्रक्रिया की बात। अब यहाँ पर जानते हैं कि मौजूदा दलाई लामा को कब कैसे चुना गया था। दलाई लामा की वेबसाइट की माने तो 6 जुलाई 1935 को वर्तमान किंगघई प्रांत में एक किसान परिवार में लामो थडोप के रूप में जन्मे 14वें दलाई लामा की पहचान ऐसे ही एक पूर्व जन्म के रूप में तब हुई जब उनकी उम्र महज 2 साल थी। बताया जाता है कि तब भी अलग अलग संकेतों के आधार पर तिब्बती सरकार ने कई टीमों को दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज में भेजा था। करीब 4 साल की खोज के बाद जब इन्हीं में से एक दल को लामा थडोप के दलाई लामा के उत्तराधिकारी होने के संकेत मिले तो उनकी परीक्षा ली गई। उनके सामने 13वें दलाई लामा की चीजें रखी गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरी है, ये मेरी है। इसके बाद 1940 में लाहोम थडोप को ल्हासा के पटोला पैलेस ले जाया गया। तिब्बत के लोगों के धर्मगुरु के तौर पर वहां उन्हें मान्यता भी दे दी गई। इस ऐलान के साथ ही चीन में अब हलचल ज्यादा तेज हो गई है। आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर चीन में इतनी हलचल क्यों है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दलाई लामा के पूर्व जन्म को मान्यता देने का अधिकार उसके पास है। चीनी अधिकारियों ने इस पर जोर दिया और दलाई लामा के चयन में घरेलू प्रक्रिया का पालन जरूरी है। चीन इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय स्वायत्तता और धार्मिक नियमों से जुड़ा हुआ मानता है। 2007 में उसने इससे जुड़ा एक कानून भी बनाया था जिसके तहत तिब्बत के सर्वोच्च धर्म गुरुओं को चीन की तरफ से मान्यता होनी चाहिए।
और उन्हें चीनी कानून, धार्मिक परंपरा और ऐतिहासिक मिसालों को मानना चाहिए। चीनी अधिकारी बार बार ये कहते रहे हैं कि अगला दलाई लामा चीन में ही जन्म लेगा और किसी और देश में जन्मे या निर्वासित सरकार द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी मान्य नहीं होगा। चीन अपनी गोल्डन अर्न यानी सोने के कलश सिस्टम के जरिए दलाई लामा के चयन का प्रस्ताव देता आया है। चीन का दावा है कि उससे 1793 में किंग राजवंश की गोल्डन अर्न प्रक्रिया के तहत दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है। इस प्रक्रिया के तहत दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज के बाद उनके नामों को सोने के कलश में डाला जाता है। इसके बाद जिस भी बच्चे का नाम इस कलश से चुना जाता है वही दलाई लामा होगा। हालांकि दलाई लामा और तिब्बती समुदाय इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। 14वें दलाई लामा ने अपनी किताब, जो कि इस साल मार्च में रिलीज हुई थी, में तिब्बतियों से अपील की है कि वे राजनीतिक हितों के लिए चयनित दलाई लामा को स्वीकार ना करें, अगर उसे चीन ने चयनित किया हो तो भी। आपको बता दें कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1951 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद से बीजिंग ने तिब्बती बौद्ध धर्म को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। 1995 में जब दलाई लामा ने गैदुन चेक्सी नियमा को 11वें पंचन लामा यानी तिब्बती बौद्धों का दूसरा सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में मान्यता दी, तो चीन ने उस बच्चे को हिरासत में ले लिया, जिसका ठिकाना आज तक अज्ञात है। इसके बजाय चीन ने अपने चुने हुए पंचेन लामा को भी स्थापित किया, जिसे तिब्बती समुदाय ने अस्वीकार कर दिया है। बहरहाल, इस ऐलान के साथ ही पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है और अगले दलाई लामा को चुनने की लड़ाई यह तय कर सकती है कि तिब्बती बौद्ध धर्म का भविष्य आखिर क्या होगा। यह एशिया में इसका प्रभाव के संतुलन को भी बदल सकता है। 14वें दलाई लामा ने जब साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी को चीन नहीं चुनेगा, तो अब दुनिया ये देखने का इंतजार कर रही है क्या यह पवित्र प्रक्रिया तिब्बती परंपरा के अनुसार होगी या चीन जो चाहेगा वही होकर रहेगा। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीन की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह तिब्बती धर्म और संस्कृति के लिए खतरा है या एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा? इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।